Hello everyone, how are you all? Hope you all are well and doing well. So friends, before I start this video, I really want to pay my gratitude to all my viewers who are watching my videos, supporting me. I'm really very thankful to all of you. तो चलिए आज के इस इंट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए फिर से जो वर्ड्स लेके आई हूँ, दीज आर अगेन वर्ब्स। वर्ब मीन्स चेंजेबल, जो सब्जेक्ट एंड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज की जाती हैं, वही वर्ब्स होती हैं। तो आज अगेन आई विल डिस्कस सम वर्ब्स विद यू। बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू शेयर अ ब्यूटिफुल सेइंग विद यू। वन सेइंग इज दैट देयर सेइंग भी इडियम्स की तरह होती है। ऐसा कहते हैं कि बिना विचारे बोलना नहीं चाहिए या सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो आपको जो भी कंफर्टेबल होता हो हिंदी में आप उसमें बोल सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। तो यस गाइज, आज का जो मेरा वर्ड है वो है बोलना, बातचीत करना। तो वर्ड है स्पीक। स्पीक तो वर्ड आप जानते ही हैं, इट इज़ रियली अगेन अ कॉमन वर्ड, बट हैव यू हर्ड सम सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स? आपने इसके कुछ पर्यायवाची सुने हैं, जैसे कि से, टेल, टॉक एंड मैनी मोर। बोलने के लिए हम बहुत तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो स्पेशली ये 4 वर्ड्स थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। पहले लेट मी फिनिश दीज वर्ड्स फर्स्ट, देन आई शेयर सम मोर वर्ड्स विच यू कैन यूज़ for speaking, for sharing and talking this. So friend, सबसे पहले the word is say, S-A-Y, say verb है। अगर इसका पास्ट फॉर्म देखा जाए तो सैड होता है। तो अब हमको से वर्ड कहाँ पे एग्जैक्टली लगाना है? वैसे तो से और टेल आप दोनों को इंटरचेंजेबली लगा सकते हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह लगा सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि से क्या करता है और टेल क्या करता है। तो से हमेशा एक ओपिनियन होती है। से समथिंग अबाउट मी, से समथिंग अबाउट दिस एंड दैट। और अगर हम यही बात करते हैं टेल की, तो टेल एक इंफॉर्मेशन देना है, और ये तो आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन हवा में तो नहीं दी जाएगी, इंफॉर्मेशन किसी को दी जाएगी। यानी कि अगर से की बात करें तो से समथिंग, किसी चीज़ के लिए बोलना, और टेल की बात करें तो टेल समवन, किसी से करना। तो टेल और से को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि से एक किसी चीज़ के बारे में हम लोग ओपिनियन देते हैं, किसी भी तरह की हो सकती है, और टेल हमेशा एक ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, दैट इज़ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट। आप जिस तरह से, जैसे कि ही सेड ही इज गोइंग, उसने कहा कि वो जा रहा है। ही सेड तो सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं टेल को यहाँ पे लगा दूँ तो मैं कहूँगी टेल का पास्ट फॉर्म टोल्ड होता है। तो ही टोल्ड किसको? मी। ही टोल्ड यू, ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड हर, ही इज गोइंग, उसने मुझसे कहा कि वो जा रहा है। तो टेल को वर्ड को जब हमें लगाना है तो इट इज़ फॉलोड बाय समवन। टेल हम हमेशा किसी से कहते हैं, और से हमेशा किसी चीज़ के बारे में कहते हैं, और इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स ले लेते हैं, स्पीक एंड टॉक। व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस? तो वही मैंने आपसे कहा कि इंटरचेंजेबली तो आप एक दूसरे की जगह इनको लगा सकते हैं, लेकिन देर इज बिकॉज दीज आर सिनोनिम्स, तो स्लाइट डिफरेंस है। लेकिन एक जगह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो एक मेजर माना जाता है कि स्पीक के बारे में, दैट इज स्पीक एक फॉर्मल वर्ड है, और जब भी लैंग्वेजेस की बात की जाती है, भाषा को बोलने की बात की जाती है, तो वहाँ पे हम वर्ड लगाते हैं स्पीक। एक इर्रेगुलर वर्ब है, और स्पीक का पास्ट फॉर्म स्पोक और स्पोकन होता है। तो जैसे मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो हियर आई कैन नॉट यूज डू यू टॉक इंग्लिश, हियर आई विल आस्क यू डू यू स्पीक इंग्लिश, या अदर मेनी मोर लैंग्वेजेस आर देयर। अब एक चीज़ मैं आपको और मेंशन यहाँ पे करती हूँ कि जो स्पीक है
फॉर्मल वर्ड है रादर देन टॉक। टॉक का अगर पास्ट फॉर्म देखा जाए तो दैट इज टॉक्ड। और टॉक एक इनफॉर्मल वर्ड है जिससे आप बहुत फ्रेंडली है, टू यू आर वेरी फ्रेंडली, वेरी क्लोज, तो वहाँ पे हम टॉक करते हैं, यानी कि अपनापन से, यानी कि वी डोंट फील एनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, तो वहाँ पे वी यूज़ टॉक वर्ड। अब इन चारों के अलावा भी बातचीत करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एक बहुत कॉमन वर्ड है जो आजकल बड़ा फ्लो में रहता है, दैट इज़ चैट। चैट इज़ ऑल्सो द वे, एक और वे है बातचीत करने का, पर अब थोड़ा डिजिटाइज हो गया है, क्योंकि जनरली चैट हम लोग थ्रू मैसेजेस करते हैं, लेकिन चैट बहुत ही इनफॉर्मल वर्ड है, क्योंकि आपने चैटिंग के दौरान देखा होगा कि लैंग्वेज इतनी ज़्यादा शॉर्ट हो गई है। अगर इसकी जगह हम कोई लेटर या एप्लीकेशंस लिखे तो देयर वी कैन नॉट यूज सच वर्ड्स विच वी आर यूजिंग वाइल चैटिंग विद समवन। तो जब हम चैटिंग करते समय जो वर्ड्स यूज़ करें उनको हम लोग फॉर्मल प्लेसेस में नहीं यूज़ करेंगे। ऐसे ही बातचीत करने के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड और यूज़ करते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट है, दैट इज़ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन हमेशा हम दो या दो से ज़्यादा लोगों से करते हैं, और इंटरैक्शन हमेशा एक इम्पैक्ट को लेकर चलता है, यानी कि आपके बोलने का प्रभाव किसी पे होता है। जैसे पेरेंट्स और टीचर अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरैक्शन चल रहा है, टीचर्स और स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरैक्शन चल रहा है। तो इंटरैक्शन तो नाउन हो गया, लेकिन अगर इसको हम वर्ब फॉर्म में लेंगे तो दैट इज इंटरैक्टेड हो जाएगा। ऐसे ही एक बातचीत करने का तरीका और होता है जो बड़ी मसालेदार, बड़ी चटपटी सी होती है, और उस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। यानी कि जब भी कोई आपसे बात कर रहा है और बात करते समय, एग्जाम्पल्स देते समय, वो प्रॉपरली नहीं कह के कहता है ही हर्ड फ्रॉम समवेयर। वो ये नहीं बताता वो जगह कहाँ थी या कहाँ है जहाँ से उसने सुना, या वो कहता है कोई कह रहा था, यानी कि वो ये भी नहीं बताता कि कौन था जो उससे कह रहा था। तो समझ जाइए दीज ऑल आर र्यूमर्स। और ये वाला बातचीत करने का तरीका कहलाता है गॉसिप करना। तो बॉलीवुड गॉसिप्स ये सब तो हम मैगजीन्स आती हैं सुनते ही रहते हैं। अब एक वर्ड और मैं आपसे शेयर करती हूँ बातचीत करने के लिए। आपने देखा होगा कि आप गुस्से में आ जाते हैं ना, यू आर एनॉयड अ लॉट समटाइम्स, तो आप खुद से बातचीत करते हैं, चिढ़ से करते हैं या गुस्से में करते हैं, दैट इज़ ग्रम्बल। यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रम्बल, या मटर वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। तो ग्रम्बल अगेन इज़ टू टॉक विथ योर सेल्फ लाइक व्हेन यू आर एनॉयड, आप गुस्से में। अब मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ बिलीव्ड। इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट इफ़ यू स्पीक लाइक दिस, दैट इज़ कॉल्ड कानों में बात करना, किसी के कानों में बातचीत करना। आप सोसाइटी में बैठे हैं, यू आर सेइंग समथिंग, इज लिसनिंग देन आंसरिंग, तो दैट इज़ कॉल्ड विस्पर। विस्पर कानाफूसी करना, तो इट्स नॉट अ गुड एटिकेट। अगर आप में से, वैसे तो नहीं होगी आपकी, पर किसी की है, तो प्लीज़ यू मस्ट क्विट दिस बैड हैबिट। तो विस्परिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट। सो होप आज जो वर्ड्स मैं आपके लिए लाई आपको पसंद आए होंगे, और अपने डे टू डे लाइफ में आप इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो विद लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ blessings, happy learning, we will be back on the same platform. See you soon. Take care.